हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 35 मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पीछे की क्लास में हमने स्टडी किए। मेंडेल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट पाइसम सेटाइवम में 7 कैरेक्टर्स को चूज किया जिनके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स या ट्रेट्स जो है वो प्रेजेंट है। इन 7 कैरेक्टर्स के जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है, जो ट्रेट्स है, उनमें हमने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की एक टेबल में स्टडी की थी। आज हम करेंगे मेंडेल्स क्रॉसिंग टेक्निक। मेंडेल ने अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ब्रीडिंग टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की। टू अंडरस्टैंड हिज एक्सपेरिमेंट वी शुड गेट फेमिलियर विद द क्रॉसिंग टेक्निक ऑफ मेंडेल। पहले हम मेंडेल की क्रॉसिंग टेक्निक को जानेंगे। सबसे पहले मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज किया था। ये पी प्लांट जो है, इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर में स्टामन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है। तो नेचुरली इस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन होता है। ये फ्लावर ऑटोगेमस फ्लावर है। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन का ही एक टाइप है जिसमें एक ही फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के पिस्टिल की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। तो नेचुरली बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो नेचुरली इस फ्लावर में ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिससे प्लांट्स की हम कह सकते हैं कि जो प्योर लाइन है, जो प्योर कैरेक्टर्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन तक मेंटेन रहते हैं। तो नेचुरली जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो इसमें ऑटोगेमी है। तो नेचुरली ये जो फ्लावर है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मेंडेल ने क्या किया कि अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए सबसे पहले जिन प्योर प्लांट्स को, होमोजाइगस प्लांट्स को चूज किया, उन्हें हम पेरेंटल जनरेशन या पेरेंट्स कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम एग्जाम्पल लेकर इसे कंटिन्यू करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडेल ने एक कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए एक कैरेक्टर्स को चूज किया। इसमें जो कैरेक्टर मेंडेल ने लिया वो प्लांट की हाइट थी। एक प्लांट जो है उसकी स्टेम की हाइट काफी ज्यादा थी, वो टाल प्लांट था। और सेकंड इसी हाइट ऑफ स्टेम का जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स था वो था ड्वार्फिज्म, यानी प्लांट जो है वो ड्वार्फ था। तो जो पेरेंट्स या पेरेंटल जनरेशन में जिन प्लांट्स को मेंडेल ने चूज किया, उनमें से एक प्लांट जैसे टाल प्लांट और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट था। अब दोनों के दोनों जो प्लांट्स पेरेंट्स के फॉर्म में चूज किए गए वो होमोजाइगस थे। होमोजाइगस मीन्स दोनों प्योर थे। एक टालनेस के लिए प्योर था, एक ड्वार्फिज्म के लिए प्योर था। प्योर मीन्स कि जो टाल प्लांट है उसमें सेल्फ पोलिनेशन से आप कितनी भी जनरेशन ऑब्टेन करते जाएं उससे टाल प्लांट ही मिलेंगे। मीन्स वो टालनेस के लिए होमोजाइगस है, प्योर है। और सेकंड जो पेरेंट्स उन्होंने चूज किया वो भी अपने कैरेक्टर के लिए या अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस है, ड्वार्फ प्लांट है। तो सेल्फ पोलिनेशन से उसमें आप कितनी भी जनरेशन उसकी ऑब्टेन करते जाएं, ड्वार्फ से ड्वार्फ प्लांट ही मिलेगा। तो जो पेरेंटल जनरेशन में पेरेंट्स को चूज करते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, वो अपने ट्रेट्स के लिए प्योर होते हैं। एक टाल प्लांट है वो भी प्योर है, होमोजाइगस है। सेकंड जो पेरेंट है वो ड्वार्फ है, वो भी होमोजाइगस है। मेल या फीमेल प्लांट के फॉर्म में किसे चूज करें, इससे जो रिजल्ट्स है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। कि आप टाल प्लांट को मेल प्लांट के एक एक्सपेरिमेंट में टाल प्लांट को आप मेल प्लांट के फॉर्म में और ड्वार्फ प्लांट को फीमेल प्लांट के फॉर्म में चूज करें, इसके F1, F2, F3 जनरेशन तक इसके रिजल्ट्स ऑब्टेन करें। और सेकंड इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दें कि जो टाल प्लांट है उसे ड्वार्फ के रूप में और जो ड्वार्फ प्लांट है, टाल प्लांट जो है उसे फीमेल के फॉर्म में और जो ड्वार्फ प्लांट है उसे मेल के फॉर्म में चूज करके जब हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं तो रिजल्ट सेम मिलते हैं। तो हमने सपोज किया कि यहाँ पे जो टाल प्लांट है उसे मेल के फॉर्म में और जो ड्वार्फ प्लांट है उसे फीमेल के फॉर्म में चूज किया। दोनों होमोजाइगस है, अपने कैरेक्टर्स के लिए, अपने ट्रेट्स के लिए दोनों प्योर है। सबसे पहले अब इनमें जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो इनमें आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे। जो मेल प्लांट है उसके फ्लावर में जो पिस्टिल है उनसे हमें पोलन ग्रेन्स लेने हैं।
और जो फीमेल प्लांट है उसके फ्लावर में जो स्टामन है उनको हमें रिमूव करना है, क्योंकि जो फीमेल प्लांट है उसके फ्लावर में हमें सिर्फ पिस्टिल चाहिए। तो वो जब फीमेल प्लांट के फ्लावर जब बड स्टेज में है, अभी तक जब वो मैच्योर नहीं है, तो इस कंडीशन में ही फीमेल जो प्लांट है उसके फ्लावर में से जो स्टामन है हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं, कैस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो कैस्ट्रेशन या इमेस्कुलेशन का प्रोसेस हमें करवाना है फीमेल पेरेंट के फ्लावर में, वो भी बड स्टेज में, कि उसके, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है फीमेल प्लांट के फॉर्म में जिसे चूज कर रहे हैं, उसके फ्लावर में भी क्या है, पिस्टिल के साथ साथ स्टामन भी है। तो कहीं उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो, ऑटोगेमी नहीं हो, तो बड स्टेज में ही हम उसके फीमेल प्लांट के फ्लावर में हम सिर्फ पिस्टिल वाला पार्ट रखेंगे, उसके स्टामन वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। बड़े फ्लावर है तो हम कैंची सीजर्स की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस इमेस्कुलेशन या कैस्ट्रेशन है। तो फीमेल प्लांट के फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल और हम कह सकते हैं कार्पल है। और सेकंड जो हमने टाल के फॉर्म में मेल प्लांट को चूज किया है, उसके फ्लावर में भी हम क्या कर सकते हैं कि जो पिस्टिल और कार्पल है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस न भी करें तो भी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट इसके लिए नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेल प्लांट के फॉर्म में हमने जिस टाल प्लांट को चूज किया है उसके स्टामन के अंदर जब पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो उन पोलन ग्रेन्स को हम केयरफुली क्या करेंगे, किसी पेट्री डिश में ब्रश की हेल्प से कलेक्ट कर लेंगे। किससे, जो मेल प्लांट है, जो हमने यहाँ पे टाल प्लांट को मेल प्लांट के फॉर्म में चूज किया है, इसके फ्लावर के मैच्योर होने पर उसके स्टामन में से पोलन ग्रेन्स को केयरफुली हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर अब इन पोलन ग्रेन्स को हम जो फीमेल प्लांट है जिसके फॉर्म में हमने ड्वार्फ प्लांट को चूज किया है, उसके जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, मींस जिसके फ्लावर्स में से हमने स्टामन को रिमूव कर दिया है, उसके इमेस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर हम इन केयरफुली कलेक्टेड पोलन ग्रेन्स को डाल देंगे। इसे बोलते हैं डस्टिंग। ये डस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि बैगिंग की टेक्निक भी यूज करनी है, कि जो हमने फीमेल प्लांट के फॉर्म में जिस ड्वार्फ प्लांट को चूज किया है उसके फ्लावर को जब वो बड स्टेज है तब से लेकर और लास्ट तक हमें उन्हें पेपर बैग से क्या करके रखना है, कवर करके रखना है। इसे बैगिंग का प्रोसेस बोलते हैं। अब फीमेल प्लांट के इन फ्लावर्स को इमेस्कुलेशन से पहले भी, इमेस्कुलेशन के बाद भी हमें इन्हें बैगिंग टेक्निक से प्रोटेक्ट रखना है, इन्हें पेपर बैग से कवर करके रखना है। अब ये बैगिंग टेक्निक क्यों यूज करते हैं? ये अनवांटेड कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए इस बैगिंग टेक्निक को यूज करते हैं, कि उसके फ्लावर्स जो है उसमें कहीं अदर किसी पी प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसको कहीं पोलिनेटेड नहीं कर दे। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको बड स्टेज से ही पेपर बैग से कवर कर देंगे, बैगिंग की टेक्निक यूज करेंगे। जब हम ये डस्टिंग करेंगे मेल प्लांट से केयरफुली कलेक्टेड पोलन ग्रेन्स को जब हम उस कैस्ट्रेटेड या इमेस्कुलेटेड फ्लावर पे डालेंगे तो बैग्स को रिमूव करेंगे, डस्टिंग का प्रोसेस करेंगे, पोलन ग्रेन्स डाल देंगे और वापस उन फ्लावर्स को क्या कर देंगे, पेपर बैग की हेल्प से कवर कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा कि अदर सिर्फ यहां पर जो फीमेल पार्ट है वो उस फीमेल प्लांट के, ड्वार्फ प्लांट के है। मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स के थ्रू हमें कहां से ऑब्टेन हुए हैं, टाल मीन्स मेल प्लांट से ऑब्टेन हुए हैं। अदर किसी प्लांट का कोई पोलन ग्रेन्स उसे पोलिनेटेड नहीं कर दे, कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो इस कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए हमें ये बैगिंग टेक्निक जो है वो फीमेल प्लांट के फ्लावर्स पे, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स पे यूज करनी होगी। फिर टैगिंग का प्रोसेस भी होगा। उस फीमेल प्लांट के फ्लावर्स पे एक टैग लगाएंगे जिस पे हम सभी इंफॉर्मेशंस कि कब ये इमेस्कुलेशन का प्रोसेस करवाया गया है, कब आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम एंथेसिस या डस्टिंग कहते हैं, कब ये डस्टिंग का प्रोसेस करवाया गया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक टैग के फॉर्म में उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर के या प्लांट के ऊपर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। मेल प्लांट के फॉर्म में टाल प्लांट को चूज किया है, फीमेल प्लांट के फॉर्म में ड्वार्फ प्लांट को चूज किया है। मेल प्लांट के फ्लावर से हमने केयरफुली
पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और फीमेल प्लांट जिनके फ्लावर्स को हम इमेस्कुलेटेड कर चुके हैं उनके बैग को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, डस्टिंग का प्रोसेस, पोलन ग्रेन्स उन पे छिड़क देंगे और फिर वापस क्या कर देंगे, उसे बैग की हेल्प से कवर कर देंगे। तो अनवांटेड कॉन्टेमिनेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे मेल गेमिट्स टाल प्लांट के हैं पोलन ग्रेन्स के थ्रू, और यहाँ पर जो फीमेल प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट है। अब इनके इस पोलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होगा, जो सीड्स बनेंगे केयरफुली उन सीड्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सीड्स जो है वो F1 सीड्स है। हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ इस F1 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए ही ये आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, कि कैसे एक प्लांट को मेल के फॉर्म में, कैसे एक प्लांट को फीमेल प्लांट के फॉर्म में हमने चूज किया है, और कैसे हमने ये एंथेसिस का आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस करवाया है। आगे F2, F3 और आगे की जो भी जनरेशन है उनको ऑब्टेन करने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज नहीं करना होगा, क्योंकि इन सभी पी प्लांट के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। तो नेचुरली उनमें क्या होगा, उनमें ऑटोगेमी होगी, मींस उनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो आगे की F2, F3 और आगे की जितनी भी जनरेशन्स है उन्हें सेल्फ पोलिनेशन से ऑब्टेन करेंगे। सिर्फ ये फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन से ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमें किन से, वो हमें इस प्रोसेस से ऑब्टेन करनी है। तो ये F1 सीड्स है, इन F1 सीड्स की सोविंग करेंगे, जो प्लांट्स मिलेंगे, जो जनरेशन मिलेगी उसे हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन कहेंगे। इस F1 जनरेशन में हम आगे स्टडी करेंगे कि सभी प्लांट्स जो है वो दोनों पेरेंट प्लांट में से सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट के सिमिलर है। दूसरे पेरेंट प्लांट का कोई भी कैरेक्टर, दूसरे पेरेंट प्लांट का के जैसा कोई भी प्लांट जो है हमें F1 जनरेशन में नहीं मिलेगा। वही कैरेक्टर जो है पेरेंट का डोमिनेंट होता है, जो F1 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम F1 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे। F1 जनरेशन के प्लांट्स सीड्स की सोविंग करेंगे। F1 जनरेशन के प्लांट्स, उन प्लांट्स के फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अपने आप उन फ्लावर्स में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो सीड मिलेंगे वो F2 सीड्स है, उनके सोविंग से F2 जनरेशन मिलेगी, और फिर उनमें अपने आप सेल्फ पोलिनेशन होने दिया जाएगा। जो सीड्स मिलेंगे वो F3 सीड्स है, और उनकी सोविंग से F3 जनरेशन हम ऑब्टेन करेंगे। तो ये मेंडेल के हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है, ये मेंडेल के हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है। तो इस तरीके से मेंडेल की क्रॉसिंग टेक्निक की हमने स्टडी की है कि किस तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो है उसे कैसे ऑब्टेन करनी है। ठीक है, फर्स्ट के बाद में सारी जो जनरेशन है, इस तरीके से जो जनरेशन हम लेंगे पेरेंटल जनरेशन से, वो F1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके इस तरीके से आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन से जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलेगी उसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, जिसे हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्लांट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1। अब F1 प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन से F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन हमें मिलती है, जिसे हम F2 जनरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडेल ने अपने टाइम में इन कैरेक्टर्स के ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाली जो एक यूनिट फैक्टर था, जो एक यूनिट थी, उसे फैक्टर कहा। बाद में इसी फैक्टर को जीन वर्ड जो है वो नेम दिया गया। तो आजकल हम इस फैक्टर की जगह जीन वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो मेंडेल ने इस तरीके से जो 7 कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को लेकर 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स मेंडेल ने परफॉर्म करवाए, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड, जिसको हम पॉली हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड में 7 कैरेक्टर्स में से सिर्फ एक कैरेक्टर और उसके कितने ट्रेट्स हो गए, उसके 2 ट्रेट्स हो गए, डोमिनेंट और रिसेसिव, उनके लिए क्रॉस करवाया। फिर जब 2 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के लिए स्टडी की गई, क्रॉस करवाया गया, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था। और मोर देन 2 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के लिए जब स्टडी की गई, जब क्रॉस करवाया गया, तो वो ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, मीन्स हम उसको पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। हम हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, उनके रिजल्ट्स और उनके रिजल्ट्स पर बेसिस 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे।